प्रभु श्री राम जी सिंहासन पर बैठे हुए थे और तब तक मंत्री जी सामने आए और किसी बात को लेकर के हंसने लगे, खूब दांत निकाल निकाल करके हंस रहे थे। भगवान को वही लंका की याद आ जाती है, भगवान को वही लंका की याद आ जाती है कि जब मैं रावण का वध करता था तो रावण का सिर कटता, आकाश मार्ग को उड़ता और इसी बात वो खूब दांत निकाल निकाल करके हंसता था और उसकी नाभि में अमृत का कुंड था जो फिर दोबारा जीवित हो जाता था, उसका फिर से सिर जुड़ जाता था। वही याद आती है तो भगवान राम ने तुरंत ऐलान कर दिया कि आज के बाद में कोई संसार में हंसेगा नहीं। और महाराज भगवान का आदेश कौन टाल सकता है। सारे संसार की हंसी बंद हो गई, सारे संसार की हंसी बंद हो गई। और अंदाजा लगाओ जब सारे संसार की हंसी बंद हो गई तो बड़ी शुभकारी कैसे होंगे, क्योंकि ये कथा भागवत रामायण पाठ यज्ञ हवन कब किए जाते हैं, जब कोई किसी के जीवन में खुशहाली होती है तभी तो करते लोग। और जब कोई हंस नहीं रहा था, खुशहाली नहीं थी, तो पूजा पाठ यज्ञ हवन भागवत रामायण सब बंद हो गई। देवताओं को भोजन मिलना बंद हो गया, क्योंकि इस यज्ञ के द्वारा ही तो देवताओं को भोजन मिलता है। देवताओं में खलबली मच गई, अब क्या करूं, देवताओं को तो भोजन मिलना बंद है, सब भूखों मर रहे हैं। तो महाराज ब्रह्मा जी से बोले प्रभु कोई उपाय करो। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं क्या करूं, भगवान की आज्ञा कोई टाल सकता है क्या। तो 22 ब्रह्मा जी ने कहा हाँ एक युक्ति निकालूंगा, हो सकता है सफल हो जाए, कामयाब हो जाए। तो ब्रह्मा जी वहां से चले, अयोध्या जी के किनारे पर एक पीपल का वृक्ष खड़ा था और उसी पीपल के वृक्ष में समाहित हो गए ब्रह्मा जी। इधर से अयोध्या का एक लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा था और उसी पीपल के पास में पहुंचा तो ब्रह्मा जी पीपल के अंदर से हंसने लगे। और जब पीपल के अंदर से हंसने लगे तो उसकी हंसी नहीं रुकी, वो भी हंसने लगा। और सोचो बेचारा बहुत दिनों के बाद में हंसा था तो कितनी अंदर उसके अंदर कितनी खुशहाली आई होगी। और उसकी हंसी रुकी नहीं, वो हंसता हंसता बाजार में पहुंच गया। बाजार में सिपाही खड़े थे, सिपाहियों ने जब देखा कि एक गरीब व्यक्ति लकड़हारा हंस रहा है तो उनको भी हंसी आ गई। जब सिपाहियों को हंसी आई, वो सिपाहियों की हंसी देख करके मंत्री ने देखा, मंत्री जी को हंसी आ गई। सुमंत मंत्री जी को जब हंसी आई तो सुमंत मंत्री पहुंचे भगवान राम के सामने, भगवान राम के सामने हंसी आ गई। भगवान राम ने देखा कि अरे मैंने ही ऐलान किया था कोई संसार में हंसेगा नहीं, अगर कोई हंसेगा उसको मृत्यु दंड दूंगा। और मैं ही हंसने लगा, मेरा धर्म तो ये था, मेरे सामने मंत्री हंसने आए थे तो इनको मैं दंड देता, लेकिन दंड देने की बजाय स्वयं मैं हंसने लगा। तुरंत मंत्री को फटकारने लगे, क्यों रे मंत्री तू मेरे सामने क्यों हंसने लगा, जो मुझे हंसी आ गई। तो मंत्री ने कहा कि सरकार पहले मैं नहीं हंस रहा था। कौन हंस रहा था, मैंने सिपाही को हंसते हुए देखा, उसकी हंसी देख करके मेरी हंसी नहीं रुकी। भगवान बोले बुलाओ सिपाही को। सिपाही को बुलाया गया। सिपाही से भगवान बोले सिपाही तू क्यों हंस रहा था, तूने मुझे मेरी आज्ञा नहीं सुनी थी क्या, मेरी घोषणा नहीं सुनी थी। सिपाही ने कहा प्रभु मुझे सब पता था, लेकिन मालूम है मैंने बाजार में एक गरीब व्यक्ति लकड़हारे को हंसते हुए देखा, जो मैंने अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। भगवान बोले बुलाओ तुरंत उस लकड़हारे को। जैसे नहीं पहले एक तो शायद हाँ कथा आती थी 5वीं क्लास में, कौन सी अंधेर नगरी चौपट राजा, उसी बात है। भगवान ने तुरंत लकड़हारे को बुलाया और जब लकड़हारे को बुलाया तो लकड़हारे से पूछा क्यों रे लकड़हारे तुझे मेरा भय नहीं था, अरे तू क्यों हंसने लगा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। लकड़हारे ने जवाब दिया प्रभु माफ कर दो मुझे,
पता है मैं गया था अयोध्या के किनारे लकड़ी काटने, और पीपल के अंदर से कोई हंस रहा था, मुझे दिखाई कोई नहीं दे रहा था, पीपल मुझे हंसता हुआ दिखाई दिया। उसको देख करके मैंने अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तुरंत भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ पीपल को जड़ से काट दो। महाराज मंत्री जाते हैं सेना को लेकर के पीपल को कटवाने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा करो पीपल के अंदर से ही मंत्री के ऊपर, सिपाहियों के ऊपर ऐसे ईंटा पत्थर बरसाए। महाराज सबने अपनी अपनी खोपड़िया फरवाए ले। ये जब सूचना मिली भगवान राम को, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को भेजा कि जाओ पीपल को काट करके आओ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मैं इनको कैसे मारूंगा, इनको तो मार नहीं सकता हूँ। तो भगवान की माया से वहीं पर भरत और शत्रुघ्न मूर्छित हो जाते हैं। जब मूर्छित हो गए, ये सूचना मिली भगवान राम को। भगवान राम सोचने लगे आखिर कारण क्या है, जो पीपल को काटने जाता है किसी को चोट लग जाती है और कोई मूर्छित हो जाता है। तो भगवान राम पहुंचे गुरु वशिष्ठ जी के पास में। गुरु वशिष्ठ जी से बोले गुरुदेव एक बात मुझे बताओ, आखिर पीपल में ऐसा क्या है जिस कोई जाता है उसको काटने को तो कोई मूर्छित हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है। गुरु वशिष्ठ जी बोले सरकार मुझे पूछने आए हो मुझसे, आप क्या नहीं जानते हो, आप तो सब कुछ जानते हो। भगवान ने बोले नहीं गुरुदेव आपको बताना होगा। कहने लगे नहीं नहीं, रामायण की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना नहीं की। बोले बाबा रामचरितमानस की रचना भगवान भोले बाबा ने की। विचार करें, रामचरितमानस सभी भक्तों ने कथा सुनी होगी। जब राजा शीलनिधि ने अपनी कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया था, तो देव ऋषि नारद जी भगवान से हरि का रूप मांग करके गए थे। भगवान ने उनको वानर बना करके भेज दिया, क्योंकि वानर को हरि कहते हैं। और उस स्वयंवर को देखने के लिए जय विजय गए थे। माफ करें, उस स्वयंवर को देखने के लिए भगवान भोले बाबा के गण भी गए हुए थे। और जब भगवान भोले बाबा के गण गए, उन्होंने नारद जी को देख करके उनका उपहास किया कि अरे अपने आप को देख नहीं रहे, विश्व सुंदरी के साथ, विश्व मोहिनी के साथ में विवाह करने को चले। तो उस समय नारद जी ने भगवान भोले बाबा के गणों को श्राप भी दिया था कि तुम 3 योनि में जाकर के राक्षस जाकर बनोगे जाकर के। ये सूचना जाकर के भगवान भोले बाबा के गणों ने बताई भगवान भोले बाबा को, शंकर भगवान को। तब ये रामचरितमानस नहीं थी, कुछ भगवान राम की चर्चा नहीं थी। तो भगवान भोले बाबा ने सोचा कि आखिर ये क्या है, कौन रावण होगा, कौन कुंभकर्ण होगा, कैसे भगवान राम होंगे। तो जब अपने अंतरपट में देखा भक्तों, तो सारा भगवान राम का दृश्य उनके अंदर आ गया। रामचरितमानस भगवान भोले बाबा ने यानी शंकर भगवान ने अपने मन के द्वारा इस रामचरितमानस की रचना की। और रामचरितमानस के प्रथम श्रोता रहे हैं लोमहर्ष ऋषि। और जब भगवान भोले बाबा ने रामचरितमानस की रचना की, तो इसमें श्लोक थे 100 करोड़। देवता कहते मैं वैकुंठ ले जाऊंगा, पातालवासी कहते मैं पातालपुरी में ले जाऊंगा, और पृथ्वीवासी कहते मैं पृथ्वी पर रखूंगा। तीनों में झगड़ा होगा।